स्वामी जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी आपसे। वैसे तो हम सबको पता है कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का अंश है। बिल्कुल। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये भगवत गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। हम्म। तो अगर आप कुछ इसमें भी प्रकाश डालें। भगवत गीता जैसे आपने कहा कि ये महाभारत का अंश है, जी ये महाभारत का जो भीष्म पर्व है, जी मतलब जो कुरुक्षेत्र युद्ध है, जी जी वहां से इसकी शुरुआत हुआ। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं हम्म, कि चूंकि आप जानते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि मिला था, जी तो ये एक धारावाहिक की तरह संजय ने हाँ, पूरा धृतराष्ट्र को सुनाया था। धृतराष्ट्र को सुनाया था जी। लेकिन भगवत गीता जो है, हम्म, भगवत गीता एक्चुअली युद्ध होने के बाद सुनाया गया। अच्छा। ये क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र, आप जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि दुर्योधन सबसे बड़ा वो था। दुर्योधन कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण था, हम लोग ये जानते हैं। जी उनके हट हट से ये शुरू हुआ। हुआ। मेरा मानना है कि दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र इनका कारण है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र मोह भी नहीं, अपने मतलब जो सिंहासन है या अपने मुकुट है, उस मुकुट के प्रति मोह ही युद्ध कुरुक्षेत्र का कारण मैंने बना। कह लीजिए राजगद्दी के कारण। राजगद्दी की मतलब अपने गद्दी का मोह ही उसका ये इस युद्ध का कारण है, और इसलिए उन्होंने अपने वंश को एकदम ध्वंस कर दिया। तो धृतराष्ट्र को पता था कि जब तक भीष्म जी मतलब लड़ते जीवित रहेंगे हैं। तब तक वो हारेंगे नहीं। हाँ ठीक है, तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। अचानक उनको पता चला कि भीष्म सरशैया में चले गए। जब उनको ये पता चला कि भीष्म सरशैया में चले गए, तब उनको लगा कि अच्छा, अगर भीष्म सरशैया में चले गए तो तब क्या हुआ था। तब उनको पता चला कि अच्छा क्या हुआ था, तब एक्चुअली हुआ क्या था। तो भगवत गीता शुरू होता है धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से। अच्छा जैसे अगर आप पहला जो हमारा जो भगवत गीता का जो अध्याय है, जी। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय, हम्म, ये तो अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन ने विषाद किया था। जी जी। उसका शुरुआत होता है धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र कह रहे हैं। अच्छा धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ पे जो है बहुत लोग ये करते हैं कि किम कुर्वत संजय, मतलब मेरे बच्चे और पांडव क्या कर रहे हैं, लेकिन शब्द ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे और पांडवों ने क्या किया था, इसका मतलब क्या है कि ये घटना पहले घट चुका है, जिसके बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो मतलब कब ये प्रश्न कर रहे हैं? जब उन्होंने सुना कि धृतराष्ट्र भीष्म पितामह शरशैया में है। जी। अच्छा, यहाँ पे शब्द को देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र है एक युद्ध क्षेत्र। तो उन्होंने युद्ध क्षेत्र ना करके धर्म क्षेत्र क्यों बोला? उनको तो बोलना चाहिए था युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलना चाहिए था, क्योंकि वहां पे युद्ध हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है? एक्चुअली कुरुक्षेत्र का जो वो मैदान है वो धर्म क्षेत्र था, क्योंकि हमारे उपनिषद है एक, उसमें हमें मिलता है कि याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, उनके गुरु बृहस्पति ने उनको कहा था कि इस स्थान पे जो भी तपस्या करेंगे वो वो सफल होंगे। इसके बाद कुरु जो राजा जिसके नाम से कौरव वंश जो चला, राजा कुरु। आपको पता होगा कि जब वर्षा नहीं होती थी तो राजा लोग हल चलाते थे। हाँ जी। जनक राजा भी चलाए थे एक बार, जिसमें उनको सीता जी मिले थे। तो एक बार उसी प्रकार से कुरु जब राजा थे, तब वर्षा नहीं हुई थी, तब उन्होंने वहां पे हल चलाया था। और हल चलाने के बाद वर्षा हुआ था। तो उन्होंने जो तपस्या किया उसका फल उनको उस क्षेत्र में मिला। तो जहां पे तपस्या का फल मिलता है वो धर्म क्षेत्र बनता है। तो उस हिसाब से वो धर्म क्षेत्र है। ठीक, लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र ने जो धर्म क्षेत्र का जो उल्लेख किया, वो इसलिए उल्लेख नहीं किया कि वो धर्म क्षेत्र है। उन्होंने उल्लेख इसलिए किया कि क्योंकि वो एक धर्म क्षेत्र है, तो हर क्षेत्र का एक स्थान महत्व होता है। जैसे आप काशी में जाइए, आप गंगा जी के किनारे जाइए, आप गंगा जी देख करके आपका मन ऐसे ही शांत हो जाएगा। वहां पे आप देखेंगे कि अगर किसी के प्रति आपके मन में क्रोध भी रहे, तो गंगा जी में जाके गंगा को देख करके आपके मन में वो क्रोध नहीं रहता। क्यों? वो स्थान महत्व है, उस स्थान का महत्व है।
स्थान का और माँ गंगा का माँ महत्व है। मतलब स्थान का महत्व है। हाँ ठीक है। जी। तो ये धृतराष्ट्र ने सोचा कि चूंकि वो धर्म क्षेत्र है, उसका भी एक स्थान महत्व होगा। तो कौरव पांडव लोग तो धार्मिक हैं, हो सकता है कि चूंकि वो धार्मिक है और धर्म क्षेत्र में आए तो उनके मन में इस प्रकार से वैराग्य आ जाए कि वो लड़ाई करना बंद कर दें। अच्छा। वो बोले कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम चले जाए। मतलब उनके मन में ये था कि पांडव तो पहले से ही धार्मिक है, तो धर्म क्षेत्र में भी आए तो उनके मन में धर्म की भावना और बढ़ेगा। तो जब धर्म की भावना बढ़ता है तब आदमी को ये जो संसार के प्रति मोह माया खत्म हो जाता है, तो उनके मन में स्वतः ही एक वैराग्य उत्पन्न होगा, तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, ये उन्होंने सोचा। अच्छा, तो यहाँ भी धृतराष्ट्र जी ने कपट किया। और नेक्स्ट पॉइंट ये है दुर्योधन। हाँ। दुर्योधन वो जानते हैं वो हठी है जी। उन्होंने ये भी सोचा कि हो सकता है कि दुर्योधन का मन भी परिवर्तन हो जाए धर्म क्षेत्र में जाके। दुर्योधन तो मतलब वो तो उसको किसी तरह से मना नहीं पा रहे, नहीं। हो सकता है कि वो बदल जाए और 5 गांव वो दे दे। 5 गांव देने से मेरा क्या जाएगा, मेरा तो कम से कम सब कुछ बच गया। हाँ, युद्ध भी नहीं हुआ। हाँ। खत्म। लेकिन इसीलिए उन्होंने धर्म क्षेत्र कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो लोग जो युद्ध की कामना लेके एक साथ एकत्रित हुए थे, उसमें माम का मतलब मेरे बच्चे, मतलब कौरव लोग, और पांडवश्चैव, एक्चुअली धृतराष्ट्र कौरव और पांडव दोनों के ही पिता थे उस प्रकार से अगर देखें तो दोनों के ही राजा थे। उनको दोनों में फर्क करना उचित मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फर्क किया। तो मामा का मतलब मेरे बच्चे, और पांडवश्च मतलब पांडव भी, मतलब ये मेरे नहीं है, अलग है। ठीक है। किम अकुर्वत, वहां पे जाके उन लोगों ने क्या किया था ये धृतराष्ट्र ने पूछा। अच्छा। तो ये किनसे उन्होंने पूछा, ये संजय से पूछा था। संजय कौन है? संजय हमको जानते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ। संजय मतलब समा जया, समा और जया 2 शब्दों को मिलाने से संजय होता है। समा का मतलब है मन। तो जिसने मन को जय किया वो संजय है, और जिसने मन को जय किया उसी को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई। क्योंकि जब भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, वो दिव्य रूप अर्जुन ने देखा और संजय ने देखा, और किसी ने नहीं देखा। तो संजय ने देखा कैसे? क्योंकि उसने अपने मन को जय किया, इसीलिए उसने उसको देखा जी। तो संजय को जब उन्होंने ये प्रश्न किया, संजय को पूरा पता चल था कि ये प्रश्न वो क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि वहां पे क्या हुआ, वो ये जानना चाहते हैं कि क्यों हुआ। ठीक है, क्या हुआ नहीं जानना चाहते, वो जानना चाहते अच्छा ये कैसे हो गया, कैसे वो गिर गया वहां पे, क्यों हुआ ये जानना था। इसलिए उन्होंने अपने शब्द में तू या परंतु का प्रयोग किया। तो अगला जो श्लोक है वो संजय का है। अच्छा। संजय कहते हैं, संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूरम दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इन वाक्यों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी। दृष्ट्वा मतलब देखकर मतलब त्वा जब लगता है मतलब वो होने, देखकर गत्वा मतलब जाकर। अच्छा। तो दृष्ट्वा मतलब देखकर, तू मतलब परंतु देखकर मतलब ये जो प्रश्न ये जो पूछ रहे थे, आप जो पूछ रहे थे, ऐसा घटना नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, दृष्टवा तो पांडवान अनीकम, पांडवों के सेना का व्यूह को देखकर, पांडवों का जो इतना बड़ा सेना है उसको देखकर, हाँ, आप सोच रहे थे कि उसके मन में वैराग्य होगा, दया होगा। दया नहीं हुआ, परंतु क्या हुआ, आचार्य उपसंगम्य, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा वचनम अब्रवीत। अच्छा, द्रोणाचार्य तो केवल अर्जुन के गुरु नहीं थे, नहीं, द्रोणाचार्य तो कौरव पांडव दोनों के गुरु थे, और इनके भी गुरु थे, ये दुर्योधन के गुरु थे। गुरु के पास जब कोई जाता है तब वो राजा रहता है? नहीं, राजा तो नहीं रहता, वो तो शिष्य रहता है। यहाँ पे संजय ने राजा वचनम अब्रवीत, राजा शब्द का प्रयोग किया। जब उन्होंने राजा शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब है कि वो वहां पे राजनीति करने गया,
वो अब शिष्य बन के नहीं गया। नहीं। राजनीति क्यों करने गया द्रोणाचार्य के पास? उन्होंने राजनीति क्यों करे? क्योंकि उनको पता था, दुर्योधन को पता था कि मेरे पास 3 प्रमुख योद्धा है। पहला है भीष्म, जो अपने वचन से बंधे हुए हैं, वो चाहे न चाहे उनको युद्ध करना ही होगा, वो युद्ध करेंगे जी। दूसरा है कर्ण, कर्ण, जिसके जीवन का उद्देश्य था कि अर्जुन से अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर साबित करना, तो वो तो युद्ध करेगा ही जी। थर्ड था दुर्योधन, ये द्रोणाचार्य, जिनके हृदय में अर्जुन रहते थे, जिन्होंने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर इस पृथ्वी में ना हो, जिसने अपने सभी विद्या अपने बेटे को भी नहीं दिया, अर्जुन को सिखाया था, अर्जुन को दिया था। ये जो अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। अश्वत्थामा को वो चलाना नहीं आता था, मतलब ये जो ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र को वापस करने का विद्या उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अर्जुन को दिया। अर्जुन को सब कुछ दिया और इनके हृदय में अर्जुन बसते। उनको पता था कि ये जो द्रोणाचार्य है, ये ठीक से लड़ाई नहीं करेंगे, और अगर ये ठीक से लड़ाई नहीं करेंगे हम लोगों का हार होगा। उन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाकर राजनीति किया। कैसे राजनीति किया? ठीक है, ये राजनीति क्या था? तो ये राजनीति जो है वो अगले श्लोक में वर्णन है। वो कह रहे हैं, संजय ही कह रहे हैं, हाँ। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती जनुम व्यूरम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। यहाँ पे द्रोणाचार्य को वो कैसे संबोधन कर रहे हैं? पांडु पुत्रों के आचार्य, मतलब मेरे आचार्य नहीं, पांडु पुत्रों के आचार्य, मतलब पांडवों के आचार्य। हाँ। हे पांडवों के आचार्य, देखिए, ठीक है, देखिए सेना को देखिए, हे आप तो इन्हीं के आचार्य हैं, मेरे आचार्य तो नहीं है। नहीं। आपके हृदय में अर्जुन बस रहा है, आप चाहते हैं कि अर्जुन का ही विजय हो, तो आप तो उन्हीं के। देखिए क्या, देखिए, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद का पुत्र कौन था? ये धृष्टद्युम्न। लेकिन उसने धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, उसने द्रुपद का नाम लिया। द्रुपद का नाम क्यों लिया? इसके पीछे कहानी है। द्रुपद और द्रोणाचार्य जब छोटे थे तब वो लोग एक ही गुरु के पास मतलब शिक्षा प्राप्त करते थे। तो द्रुपद तो राजा थे, राजा के संतान थे, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, गरीब थे, लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती था। अच्छा। तो एक दिन द्रुपद बोले कि देखो, जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं अपना आधा राज्य में तुमको दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य बोले ठीक है। अभी दोनों बड़े हुए, द्रुपद राजा बन गए, द्रुपद राज बन गए, लेकिन द्रोणाचार्य गरीब है, उनको कोई काम नहीं मिलता था, उनके बेटे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध नहीं मिलता था। उनकी पत्नी ये जो आटा को गीला करके दूध बना के उनको पिलाती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपका दोस्त तो राजा है, तो ये है द्रुपद है, और उसने कहा भी था कि वो आधा राज्य आपको दे देगा, आप जाइए ना, आप जाके उससे आधा राज्य मांग लीजिए। ठीक, तो एक दिन गए वो, जाके बोले द्रुपद, अरे आओ दोस्त आओ, अच्छी तरीके से उनका स्वागत किए। और तुमने जो बोला था कि तुम जब राजा बनोगे तुम अपना आधा राज्य दोगे, वो दो। द्रुपद को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने द्रोणाचार्य को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। उस समय मृत्यु भी उतना दंड नहीं था, उतना बड़ा दंड नहीं था जितना बड़ा अपमान था। अगर आप किसी को मार देंगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को मतलब अपमान करके छोड़ देंगे, वो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। तो द्रुपद ने उनको उसी प्रकार से अपमानित करके छोड़ दिया। इधर कालांतर में क्या हुआ कि द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु बने, अर्जुन जैसा उनको शिष्य मिला। तो जब सबका शिक्षा समाप्त हो गया, तब गुरु दक्षिणा का समय आया। तब उन्होंने अर्जुन से दक्षिणा मांगा, बोले तुमसे मुझे दक्षिणा चाहिए। क्या? द्रुपद को उसको पाल पकड़ के मेरे पास ले आओ। अर्जुन गया, द्रुपद के साथ लड़ाई किया, उसको सर के बाल पकड़ के उसके पैरों के नीचे आके रख दिया।
द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जीवन का भीख देता हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जाओ। जिस प्रकार से उन्होंने उसको अपमानित किया था, इन्होंने भी उस प्रकार से उसको अपमानित करके छोड़ दिया, अपना प्रतिशोध ले लिया। अभी द्रुपद क्षत्रिय थे, राजा थे, इतना बड़ा एक अपमान कैसे सहन करे? तो वो जब राज्य में गए तब सबसे परामर्श की अभी क्या किया जाए, इसका प्रतिशोध कैसे लिया जाए। तब उन लोगों ने कहा कि आप एक यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, ऐसा पुत्र प्राप्त कीजिए जो पुत्र आपका, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र, अर्जुन तो उसके पुत्र ही थे, मतलब शिष्य तो पुत्र ही होता है, तो द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के द्वारा आपका अपमान करवाया। आप भी इस प्रकार से एक पुत्र को जन्म दीजिए ताकि वो जाके इसका अपमान का बदला ले। अच्छा, तो कैसे? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो पहले निकला द्रौपदी, जो कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण है जी। कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण द्रौपदी है, उनका नाम था यज्ञसेनी। अच्छा, हाँ, तो द्रौपदी निकला। इसके बाद आए धृष्टद्युम्न। तो चूंकि वो मतलब यज्ञ से प्राप्त हुआ था, तो यही इन्होंने ही मतलब यही थे जिन्होंने जो द्रोणाचार्य को मार सकते हैं। पांडवों ने देखा कि ये जो हमारे भीष्म जी हैं, ये तो सबको मारेंगे लेकिन हम लोगों को नहीं मारेंगे, तो इनसे हम लोगों को डर नहीं है। कर्ण नहीं सकेगा अर्जुन के साथ, क्योंकि कर्ण का एक अभिशाप है। कर्ण का गुरु ने एक अभिशाप दिया था कि जिस दिन तुमको तुम्हारी विद्या चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए, उस दिन तुम उस विद्या को भूल जाओगे। हाँ, बिल्कुल भूल जाओगे, उस विद्या को भूल जाओगे। तो ये था, तो वो उस विद्या को अर्जुन के अगेंस्ट में ही वो यूज करता, तो भूल जाएगा। तो वो भी कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर अगर है कोई, वो है द्रोणाचार्य। इनको मारने के लिए कौन? ये धृष्टद्युम्न पैदा हुए। तो धृष्टद्युम्न थे पांडवों के सेनापति, अर्जुन नहीं थे, पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न। तो दुर्योधन उनको यही दिखा रहे हैं कि देखिए पांडु पुत्रों के आचार्य, हे पांडु पुत्रों के आचार्य, देखिए आपके शिष्यों का बुद्धिमत्ता देखिए। ध्रुपद पुत्र है ना, ध्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, मतलब ध्रुपद का पुत्र वो कहकर वो ये समझा रहा है कि यही तो है जो आपको मारने के लिए आया है। इसको ही उन लोगों ने सेनापति बना, मतलब टारगेट आप है, मैं नहीं हूं, इसलिए आपको युद्ध करना ही होगा। व्यूढ़म ध्रुपद पुत्र है ना तव शिष्य है ना धीमता। देखिए आपके शिष्यों का वो देखिए, बुद्धि देखिए कि परिचय ये उन्होंने आपके सामने धृष्टद्युम्न को खड़ा कर दिया। तो यहाँ से इस तरह से महाभारत, ये भगवद गीता शुरू होता है। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत ज्ञान की बातें हमें आपसे मिली, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त हुई। इसी तरीके से हम आगे भी भगवद गीता पे चर्चा करेंगे, बातों बातों में। तब तक के लिए नमस्कार।